आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए की परीक्षाओं में कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं जिससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिएगा। सबसे पहले पेपर मिलने के बाद आपको पेपर पूरा पढ़ लेना है जिससे पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा प्रश्न अच्छी तरीके से आ रहा है। पेपर पढ़ लेने के बाद कॉपी में लिखने की बारी आती है। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है उसको देख लीजिए। पेपर पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा प्रश्न और किस खंड का प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। उसी खंड से और उसी प्रश्न से आपको लिखना शुरू करना है, चाहे वो आगे का हो या पीछे का। जिस प्रश्न से आपको अच्छी तरीके से आ रहा है वहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब कॉपी में कैसे लिखना है उसको देख आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है प्रश्न और उत्तर को उसको देख लीजिए। आपको जब पेपर मिलेगा तो आपने पेपर पढ़ लिया होगा किस खंड से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको उसी खंड से क्वेश्चन लिखना, उत्तर लिखना शुरू करना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए खंड आ से लिखना शुरू किया है तो मैं यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखा हूँ। खंड आ लिखा हूँ। ऊपर की पहली लाइन जो है कॉपी जो मिलती है परीक्षा देते समय उसमें ऊपर की पहली लाइन नीचे वाली लाइनों से थोड़ा हट के रहती है, बहुत बड़ी रहती है, इसीलिए मैंने ऊपर वाली लाइन छोड़ दी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा छोड़ना है कि नहीं। ऊपर वाली लाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें लिखने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। उसकी नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू किया। खंड आ लिखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, दीर्घ उत्तरीय लिखना है या फिर अति लघु लिखना है। जो भी प्रश्न लिखना है उसको काली पेन से लिख देंगे। और यहाँ पर खंड आ लिखने के लिए आप मोटी वाली काली पेन जो है उसका भी यूज कर सकते हैं और साथ ही स्केच का भी यूज कर सकते हैं, आप जिससे लिखते हो। ज़्यादातर काली वाली मोटी वाली जो पेन आती है 10 रुपये वाली उससे लिखेंगे तो सही रहेगा। स्केच से पेज के पीछे भी थोड़ा धब्बा हो जाता है। तो चलिए वहाँ पर लिख देंगे खंड आ डाल देंगे। उसके बाद कौन सा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय उसको डाल देंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा उसको लिखेंगे हम। उसको लिखने के बाद उसका प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। प्रश्न अगर छोटा है जिस तरह से मैंने लिखा है देख लीजिए, 1-2 लाइन का प्रश्न है तो आप प्रश्न भी उतार देंगे। प्रश्न ज़रूर से उतार दीजिए, इससे एग्जामिनर को भी आसानी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। 1-2 लाइन का है तो क्वेश्चन उतार दीजिए। अगर 2-3 लाइन से बड़ा है तो आप शुरू के 2-3 शब्द यहाँ तक जैसे इतना लिखेंगे, उसके बाद बीच में डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख देंगे। लेकिन आपको प्रश्न ज़रूर से लिख देना है। प्रश्न लिखने से एग्जामिनर को आसानी रहती है, कौन सा प्रश्न का उत्तर आप लिखे हैं तुरंत देख लेगा आपकी कॉपी में, उसको प्रश्न में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जैसे इसमें लिखा है अशोक के अभिलेखों के प्रकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें टिप्पणी लिखने के लिए कहा है तो हमने प्रश्न को उतार दिया। उसके बाद उत्तर लिख करके जो यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है तो हमने यहाँ पर टिप्पणी लिख दिया है काली पेन से। उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिया है। आंसर लिखते वक्त आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा का यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये यहाँ पर है और ये 1-2 शब्द इसके लाइन से बाहर चले गए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लिखते वक्त कि टेढ़ा मेढ़ा मत लिखिएगा जिस तरह से मैंने लिख दिया है। टेढ़ा मेढ़ा लिखने से बहुत भद्दा लगता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा एक लाइन से सीधे सीधे सारे शब्द सीधे सीधे ही रहें। जैसे कि यहाँ पर की है इस वाली लाइन के समान रहें। 1-2 लाइन आगे पीछे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे लाइन आगे पीछे ना हो, इससे बहुत भद्दा लगता है और देखने में ख़राब लगता है। एग्जामिनर भी देखेगा तो कहेगा पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। तो आप लोग इसी तरह से अच्छे से लिखिए और जो भी मेन पॉइंट हो उनको हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक से। बस इतनी चीज़ें आपको बतानी थी। और भी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।